हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। क्लास 10th का स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना मेरे भाई। आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालें, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर हर साल पूछे जाने वाला ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुलक कैसे निकालते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है बहुलक। ठीक है, तो आपके सामने इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सामने पेपर में आपके सामने इस प्रकार से सारणी दी रहती है और आपको पता करना होता है कि बहुलक क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बहुलक का अर्थ पता होना चाहिए कि बहुलक होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि बहुलक का अर्थ क्या होता है। तो बहुलक यानी कि बहुलक का अर्थ होता है कि बहुत बार आया हुआ अंक, यानी कि बहुत बार रिपीट हुआ नंबर। आइए जानते हैं कि कैसे। जैसे 1 1 2 2 2 3 3 5, जैसे इस प्रकार से आपके पास से अलग अलग नंबर हैं, तो आपको बताना है कि इसमें बहुत ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप इसमें बड़ी आसानी से बता सकते हो कि जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। यानी कि इसमें बहुलक 2 हो जाएगा। तो इसमें तो आप बिना फॉर्मूले से भी बता सकते हो कि बहुलक क्या है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड नंबर है, तो इसमें आप देख के बता सकते हो। लेकिन सारणी वाले प्रश्न में ऐसा नहीं होता है कि आप इसमें देख के बता सकते हो कि बहुलक क्या है, इसमें फॉर्मूले का यूज होता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो बहुलक का अर्थ आप बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे। तो आइए जानते हैं सारणी के बारे में। ठीक है, ये आपके सामने सारणी दी रहती है एग्जाम में, पेपर में, और आपको बताना होता है कि इसका बहुलक क्या है। तो जानते हैं, जैसे आपके सामने ये ऊपर वाला कॉलम होता है, इसको बोलते हैं हम वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? जो हमने लिखा है वर्ग अंतराल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी को हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके सामने 10 से 20 यही आएगा, कोई और नंबर भी आ सकता है, 1 से 3, 3 से 5, इस प्रकार से भी आ सकता है। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और नीचे वाला कॉलम होता है बारंबारता, जिसको हम F से डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसको हम F से डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये आपके सामने नीचे जो लिखे हैं ये बारंबारता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है इनकी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बहुलक वर्ग। पहले क्या, बहुलक वर्ग। तो आप बोलोगे कि बहुलक वर्ग इसमें क्या लेंगे। तो बहुलक वर्ग लेने के लिए आपको सबसे पहले जो नीचे वाला कॉलम है इसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप बोलोगे कि भैया सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें 9 है। कौन सा है? 9 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। तो 9 के ऊपर जो ये वर्ग अंतराल में जो नंबर लिखा है 20 से 30, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो आपने बड़ी आसानी से बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया कि ये 20 से 30 जो है ये बहुलक वर्ग है। जो नीचे वाली सारणी, नीचे वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर होगा उसके ऊपर जो वर्ग अंतराल लिखा होगा वही आपका बहुलक वर्ग होता है। तो आपने बहुलक वर्ग को पहचान लिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी L की। L मतलब न्यूनतम सीमा, यानी कि लोएस्ट नंबर। तो हम जानते हैं कि L लोएस्ट इसमें कौन सा है। तो आप बोलोगे कि 20 और 30 में, इन दोनों में आप देखोगे इसमें छोटा नंबर कौन सा है। 20 और 30 में छोटा नंबर कौन सा है, लोअर मतलब छोटा नंबर कौन सा है। आप बोलोगे कि 20, तो आपके सामने L की वैल्यू क्या आ चुकी, 20। यही आपकी L की वैल्यू है 20। ठीक है, आपने बड़ी आसानी से L की वैल्यू पता कर ली। अब हमें जरूरत पड़ेगी F1 की। किसकी? F1, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1, F1 की। तो आपके सामने F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू वही होगी जो आपने ये F है, या आपको मैंने बताया कि बारंबारता को F से दर्शाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर आपने पता किया, यानी कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 9 था। तो यही आपका क्या होगा, F1 होगा। यही आपकी क्या होगी, F1 की वैल्यू होगी 9। ठीक है, ये F1 आ चुका है, F1 आ गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी F0 और F2 की। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? आपने शुरू से, बचपन से आज तक आपको गिनती तो आती ही होगी। ठीक है, तो गिनती क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे F1 है,
तो 1 से पहले क्या आता है, आप बोलोगे कि 0 आता है, तो F1 के पीछे लिख दो आप F0, ठीक है। और आप बोलोगे कि 1 के बाद क्या आता है, तो 1 के बाद आता है 2, तो F1 के आगे लिख दो F2, ठीक है। तो ये F0 की वैल्यू आ चुकी 5 और ये F2 की वैल्यू 6 आ चुकी। तो आइए हम लिखते हैं, तो F0 की वैल्यू आपके सामने आई 5 और F2 की वैल्यू आपके सामने आई 6। ये आपने बड़ी आसानी से तीनों की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी H की, किसकी, H की ज़रूरत पड़ेगी, H यानी कि H की ज़रूरत पड़ेगी। H मतलब जैसे डिफरेंस, यानी कि जो आपने बहुलक वर्ग लिया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका H का मान होगा। तो यानी कि 30 और 20 के बीच का गैप कितना है, 10 का। कैसे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये जो गैप होता है सभी में एक बराबर होता है, तो यही आपकी H की वैल्यू होती है। तो H की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 है, ठीक है। ये आपकी H की वैल्यू हो चुकी। आइए अब हम जानते हैं फॉर्मूले को। बड़ी आसानी से आपने ये सारी वैल्यू पता कर ली। अब हम जानते हैं फॉर्मूले को और फॉर्मूले में इनका मान रखेंगे और बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, आपको हम वीडियो में ही 2-3 बार रिपीट कर देंगे ताकि आपको बड़ी आसानी से फॉर्मूला याद हो जाए। और आइए जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिखा हमने जेड क्यों लिखा, यहाँ पे होता है बहुलक और बहुलक को हम जेड से दर्शाते हैं। तो जेड बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस और ब्रैकेट 1, उसके बाद होता है F1 माइनस F0 और डिवाइड में आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में ब्रैकेट 1 और H इनटू में H। तो यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आइए हम रिपीट करते हैं, मेरे साथ आप दोहराओगे। Z बराबर L प्लस ब्रैकेट 1 F1 माइनस F0 डिवाइड में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। तो आप 2-3 बार वीडियो में ही रिपीट करोगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। किस किस को याद हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और एक प्यारा सा लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है। ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे F1 माइनस F0 है, वही जो सेम ऊपर है वही हमने नीचे लिखा हुआ, लेकिन बस इनटू में हमने 2 लगा दिया और जो F2 हमने छोड़ रहे थे उसको हमने डिवाइड में ले लिया माइनस का F2 और बाहर हमने इनटू H लगा दिया और यहाँ पे शुरू में L लिख दिया प्लस में, ठीक है। बस यही इसका फॉर्मूला है। तो आइए हम फॉर्मूले में वैल्यू को रखते हैं और हम बहुलक निकालते हैं। तो आइए जानते हैं L की वैल्यू है 20, तो हमने L की जगह लिख दिया 20 और प्लस का सिंबल है तो हमने प्लस का लगा दिया और ब्रैकेट लगाई। और अब हमें चाहिए F1, तो F1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 9 निकाली है। तो आपको लिख लेना है 9 और माइनस का माइनस F0 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और डिवाइड में क्या है, 2 है। और आपको बार बार यहाँ पे नहीं देखना है क्योंकि जो ऊपर F1 माइनस F0 है वही नीचे है, तो आपको आपके सामने ये जो 2 नंबर ऊपर है यही आपको नीचे लिख देने हैं। इनटू में 9 और माइनस 5, ओके। और माइनस F2 की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 6, तो F2 की वैल्यू आ गई 6 और ब्रैकेट बंद इनटू H, तो H की वैल्यू क्या है, 10, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10। तो आपने बड़ी आसानी से, हमने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला था फॉर्मूले की जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। Z बराबर 20 हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे ऐसे का ऐसा और ब्रैकेट बंद। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और नीचे 9 इंटू 2 होते हैं 18 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। लेकिन बड़ी संख्या के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का लगाएंगे और 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। ब्रैकेट बंद इनटू 10, ओके। हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब हम लिखेंगे Z बराबर 20 और प्लस का प्लस और ये जो 4 है इसको सामने इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर इनटू,
ठीक है। तो 4 × 10 कितना होता है, 40 होता है। और डिवाइड में 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो अब हम लिख देंगे 7। अब आपके सामने यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने एक है फ्रैक्शन में और एक बिना फ्रैक्शन के। तो जो बिना फ्रैक्शन वाला है अब हम इसे भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि 20 के नीचे हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 1 लगा देंगे। 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सबका मालिक 1 है। तो अब हम लिख देंगे 1 नीचे। तो आपके सामने ये भी फ्रैक्शन आ चुकी, ये भी फ्रैक्शन आ चुकी। अब बीच में प्लस का सिंबल हो तो आपको तो फ्रैक्शन सॉल्व करना आती ही होगी, बीच में प्लस का सिंबल हो तो नहीं आती है। तो आइए हम बताते हैं कि पहले 7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 20 में करेंगे तो आएगा 140 और प्लस का साइन है तो अब हम प्लस का लगाएंगे। और 1 की करेंगे 40 में तो क्या आएगा, 40 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या चुका आपके सामने 180 और डिवाइड में कितना है 7। तो आइए हम इसको अब डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 180 है और डिवाइड करना है हमको 7 से। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे पहले 18 को। तो 7 का 2 गुना होता है 14 और 7 का 3 गुना होता है 21, जो कि 21 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 7 का 2 गुना लेंगे यहाँ पे 14 और 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और 0 का 0 हम ऊपर वाला नीचे उतार लेंगे। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 तक। तो 7 पंजे होते हैं 33 और 7 छक्के होते हैं 42। तो 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पंजे कितने होते हैं, 35 होते हैं। 7 पंजे 35। अब 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। और अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि 7 से छोटा हो चुका है नंबर, तो अपनी मर्जी से हमने 0 लगा दिया। तो 0 लगता है तो डेसिमल अपने आप लग जाता हो ऊपर। उसके बाद 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 तक। तो 7 7 होते हैं 49, कितने होते हैं 49। और 50 में से 49 गया तो आएगा 1 और 0 लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ तो हमने 0 लगा दी। तो 7 बन जा कितने होते हैं 7। उसके बाद 3 आएगा और 0 लगा देंगे एक और, तो 7 चुके होते हैं 28। तो यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है। डेसिमल के बाद मैक्सिमम आपको 2 नंबर तक सॉल्व करना है। तो आइए आपके सामने ये जड यानी कि बहुलक आ चुका है। कितना आया, 25.714। ये आपके सामने क्या आ गया, बहुलक आ चुका है, जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो यही आपका राइट आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह से बहुलक समझ आ गया होगा कि बहुलक के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगर एक और बात बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, अगर आपको आपको उत्तर की जांच करनी है कि आपका उत्तर सही है या नहीं है, तो ये भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे। जैसे जेड का मान आया 25.714, यही आया जेड का मान, यानी कि बहुलक आपका ये आया। लेकिन आपको पता करना है आंसर। तो आपने जो बहुलक वर्ग निकाला है ना 20 और 30, ये वाला जो बहुलक वर्ग यानी कि वर्ग अंतराल है, इसके बीच में ही नंबर आएगा बहुलक। बहुलक जो आएगा वो इसके इन दोनों के बीच में ही आएगा। जो 25 है वो 20 और 30 के बीच में ही आता है ना नंबर 25। तो आप समझ सकते हो ये आपका राइट आंसर सही है। जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। अगर आपका 20 से कम आता है या 30 से ज़्यादा आता है तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में हो सकता है कि कहीं गलती हो गई होगी, क्योंकि आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करनी है, तभी आपका राइट आंसर आएगा। तो जेड का मान 25.714 आया है, जो कि 20 और 30 के बीच सेटिस्फाई होता है। तो यही आपका राइट आंसर है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे। आपको अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, ये बोर्ड एग्जाम में आता है प्रश्न, तो अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।